बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की है, जहां हर कोई अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ काम करता था। उसी गांव के एक कोने में कमलेश नाम का एक 10 साल का छोटा लड़का अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनके घर की हालत उतनी खास नहीं थी। कमलेश के पिता मजदूरी करते थे और उनकी तनख्वाह भी बहुत कम हुआ करती थी। एक दिन जब किशोर घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी जब कमलेश काम से घर आता है, उसकी पत्नी शांताबाई उसे देखकर कहने लगती है, अजी, आप आ गए। वो दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना था बहुत दिन से, पर मैं बार बार भूल जा रही थी। अरे शांता, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे कई दिनों से बताना चाहती हो पर बता नहीं पा रही हो? बताओ बताओ, अपना दिल खोलकर बताओ, एकदम बिंदास। अरे मैं ये कह रही थी कि आप दिन रात मेहनत करते हो, पर आपकी तनख्वाह बहुत कम है। आपकी तनख्वाह से बस 2 समय का ही खाना मिल पाता है, और महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इतने कम पैसों में अब घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ शांता, वैसे तुम सही तो कह रही हो, पर मैं अभी इस उम्र में कर ही क्या सकता हूँ। मुझे मजदूरी के अलावा कुछ आता भी नहीं। हाँ, वैसे भी इसमें आप भी क्या कर सकते हो। पर मुझे तो बस अपने बेटे कमलेश की फिक्र है। वो भी अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, और ऊपर से हमारी उम्र भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा, इसका ध्यान कौन रखेगा? हाँ शांता, तुम वैसे सही तो कह रही हो। मुझे भी उसकी बहुत फिक्र होती है कि वो क्या करेगा, कैसे रहेगा। पर देखते हैं भगवान हमें कब तक उसके साथ रखेंगे। अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। वैसे भी जो होगा भोलेनाथ की कृपा से अच्छा ही होगा। ऐसे ही 3 से 4 हफ्ते बीत जाते हैं और अचानक इतनी सारी परेशानियों के कारण कमलेश के पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उनका देहांत हो जाता है, और शांताबाई अकेली पड़ जाती है। और इसी कारण कमलेश जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी माँ शांताबाई उससे कहने लगती है, अरे बेटा, तू रो मत, अभी भी मैं हूँ ना तेरे साथ। रो क्यों रहा है? तेरे पापा कहीं नहीं गए हैं, वो हमेशा तेरे आसपास ही रहेंगे। हाँ माँ, ठीक है, पर अब हमारा घर कैसे चलेगा? एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं उस सेठ के पास जाऊँ जहाँ पहले पिताजी काम किया करते थे, और उनकी जगह पर मैं काम करूँ। इससे थोड़ा पैसा भी आ जाएगा। अरे नहीं बेटा, मैं तुझे मजदूरी करते नहीं देख सकती, तू तो अभी भी छोटा है। पर माँ, इतनी महंगाई में हमारा घर कैसे चलेगा? आइडिया, क्यों ना हम अपना खुद का ठेला लगाकर कुछ ना कुछ बेचना शुरू कर दें। क्योंकि जब मैं बाजार जाती थी तब मैं देखती थी कि बाजार में जो ठेले लगे होते हैं उनके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है, और इससे उनका अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता होगा। हाँ माँ, वैसे आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर हम बेचेंगे तो बेचेंगे क्या? एक काम करते हैं, क्यों ना हम चिकन करी और चावल बेचें। वैसे भी मैं चिकन करी तो अच्छा बना लेती हूँ, और मुझे यकीन है कि लोगों को ये पसंद भी आएगा। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो भी करेंगी हमारे भले के लिए ही करेंगी। पर बेटा, मेरी बढ़ती उम्र के कारण मैं ये सब अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए मैं तुझे सुबह सुबह चिकन और चावल बनाकर दे दूंगी, और तुझे बाजार जाकर बेच कर आना होगा। ठीक है माँ, बस इतनी सी बात। ये तो मेरे लिए लुका छिपी से भी आसान होगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। लोगों को अपनी ओर खींच कर लाना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। तभी अगले सुबह होते ही शांताबाई चिकन की दुकान पर पहुंच जाती है, और दुकान वाले ताहिर शांताबाई को देखकर कहने लगता है, अरे शांताबाई, आप यहाँ? मुझे बहुत बुरा लगा कि रघु काका हमारे साथ अब नहीं रहे, और सुबह सुबह आप यहाँ। कुछ काम था क्या शांताबाई? अरे हाँ ताहिर, वो दरअसल क्या है कि मैं अपना नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चिकन लेने आया हूँ। वैसे चिकन का भाव क्या चल रहा है? अरे शांताबाई, मैं आपको क्या बताऊँ, चिकन का भाव दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी तो 1 किलो चिकन 500 रुपए का हो गया है। क्या कहा? 500 रुपए? बाप रे बाप, इतना महंगा! मेरे पास तो बस 500 रुपए ही है। अरे बेटा ताहिर, मुझे दरअसल 10 किलो चिकन चाहिए था। क्या तुम मुझे उधारी दे सकते हो? मेरे पास जैसे ही पैसा आएगा मैं तुम्हें लौटा दूंगी। अरे शांताबाई, मुझे आप माफ करना। मुझे पापा ने मना किया है किसी को उधार देने के लिए, इसलिए मैं मजबूर हूँ। हाँ, पर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें सस्ते में मिल जाएगा। अच्छा ताहिर बेटा, ऐसी कौन सी चीज है जिससे मेरा काम सस्ते में हो जाएगा? अरे शांताबाई, वो दरअसल सब लोग बस चिकन और मटन लेकर चले जाते हैं और उसके पंजे छोड़कर चले जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो बताइए, मैं आपको कम भाव में सारा चिकन का पंजा दे दूंगा। इससे आपका काम भी हो जाएगा। क्या कहा? चिकन का पंजा? वैसे तुम्हारा आइडिया उतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम मुझे 5 किलो चिकन का पंजा दे दो। ठीक है शांताबाई, मैं आपको अभी की अभी चिकन का पंजा दे देता हूँ। ये बोलकर ताहिर शांताबाई को 5 किलो चिकन का पंजा दे देता है, और उसे लेकर शांताबाई वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही शांताबाई घर पहुँचती है, तभी शांताबाई को देखकर कमलेश कहने लगता है,
अरे माँ, आप चिकन लेकर आ गई। अरे कमलेश, मैं तुझे क्या ही बताऊं। महंगाई बढ़ने के कारण 1 किलो चिकन 500 रुपए का मिल रहा था और उस समय मुझे चिकन के पंजे सस्ते में मिल गए, इसलिए मैं चिकन की जगह चिकन के पंजे ले आई हूँ। क्या कहा माँ आपने? चिकन का पंजा? छी, मुझे पता नहीं था कि चिकन का पंजा भी खाया जाता है। छी छी छी। अरे बेटा कमलेश, मैं जब बचपन में थी तब हम बहुत गरीब थे। तब मेरी मम्मी हम सबका पेट भरने के लिए चिकन के पंजे का सूप और ग्रेवी के साथ चावल बना कर देती थी और वो बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। एक बार खाने के बाद बार बार खाने का मन करता था। मैंने सोचा मैं भी यही करूं। बाजार में कुछ अनोखा भी होगा और लोग अनोखा नाम सुनकर हमारे पास भी आएंगे। अच्छा ठीक है माँ, अभी आप मेरे लिए 1 प्लेट चिकन के पंजे की ग्रेवी और चावल बना कर दीजिए। मैं आपको चक्कर बताऊंगा कि ये बाजार में बेचने लायक है कि नहीं। ठीक है बेटा कमलेश, मैं तेरे लिए अभी के अभी चिकन का पंजा और चावल बनाकर लाती हूँ। तभी शांताबाई चिकन के पंजे की ग्रेवी और चावल बनाने लगी। बनाने के बाद वो कमलेश को खाने के लिए दे देती है और कमलेश एक ही निवाला लेते ही अपने आप को रोक नहीं पाया और मजे से खाता रहा। और खाने के बाद वो अपनी माँ शांताबाई से कहने लगा, अरे माँ, वाह वाह वाह, इतना टेस्टी। ओहो हो, मजा ही आ गया। पहले ही निवाला लेते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वाह वाह, पर माँ आपने ये बनाया कैसे? अरे बेटा कमलेश, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। पहले चिकन के पंजे के नाखून काटकर उसे अच्छे से धोना और उसके बाद उसे तेल में हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना और उसके बाद सारा मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और पानी डालकर उसकी ग्रेवी बना देना। बस इतना ही आसान है। हा, ठीक है माँ, तो हम कल से यही बेचना शुरू करेंगे। आप बस खाना बनाइए और सारा काम ये कमलेश के ऊपर छोड़ दीजिए। ये बोलकर दोनों सो जाते हैं और अगले सुबह होते ही शांताबाई जल्दी उठकर खाना बनाने लगी। और खाना बनने के बाद कमलेश ठेला लेकर बाजार के चौक में लगा देता है और जोर जोर से कहने लगा, कमलेश छोटा पर दिल से बड़ा, गरम गरम खाना लेके खड़ा, चिकन पंजा ग्रेवी स्वाद कमाल, साथ में चावल एकदम बेमिसाल। आओ भाई आओ, देर न लगाओ, कमलेश के हाथ का टेस्ट चख जाओ। छोटे से बच्चे का बड़ा है धंधा, 1 प्लेट खाओगे तो बोल उठोगे, वाह रे कमलेश जिंदाबाद। उसका गाना सुनकर उसके यहाँ 2 आदमी आते हैं और कमलेश को देखकर उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है, अरे बेटा कमलेश, तुम तो बहुत छोटे हो भाई, और इतनी कम उम्र में क्या गाना गाते हो तुम? अरे अंकल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ मैं। हाँ, छोटा बच्चा समझकर कोई आँख न दिखाना रे, गिली गिली रूम पम। आहा, वाह वाह। वैसे कमलेश, जब मैं तुम्हारी आवाज सुनकर आया हूँ, मुझे सुनाई दिया कि तुम कुछ चिकन का पंजा बेच रहे हो। क्या ये सच है? अरे हाँ अंकल, आपने सही सुना। इस गांव और इस इलाके में पहली बार मैं चिकन का पंजा और चावल बेच रहा हूँ। क्या सच में चिकन का पंजा? मुझे तो नाम सुनते ही घिन आने लगी। ये खाने में कैसा लगेगा? अरे अंकल, ये जो चिकन का पंजा है ना, ये भी छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। पहले मैं भी यही सोच रहा था कि गंदा लगेगा, पर एक बार खाते ही ओहो हो, मेरा मन और दिल सब बदल गया। आप एक बार खाकर तो देखो अंकल। अच्छा ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो हम दोनों को 1-1 प्लेट चिकन का पंजा और चावल लगा दो। और हाँ, अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो हम बिना पैसे दिए चले जाएंगे। ठीक है अंकल, मैं आप दोनों को अभी के अभी 1-1 प्लेट स्पेशल चिकन का पंजा और चावल लगा देता हूँ। ये बोलकर कमलेश दोनों को 1-1 प्लेट चिकन का पंजा और चावल दे देता है और दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं। और खाने के बाद उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है, अरे बेटा कमलेश, वाह वाह वाह, क्या कमाल का चिकन का पंजा। ओ हो, मुझे पता नहीं था कि चिकन का पंजा भी इतना स्वादिष्ट होगा। ओ हो, सूखी उंगलियों को चबाते ही कड़क कड़क, वाह वाह, मजा ही आ गया। ओ अंकल, गप, मैंने बोला था ना अंकल, एक बार खाओगे तो इसे भूल नहीं पाओगे और बार बार यहीं आओगे। हाँ बेटा कमलेश, तुम सही कह रहे हो। एक काम करो, मुझे 2 प्लेट पार्सल भी दे दो। मुझे यकीन है कि मेरी बीवी और बच्चों को भी पसंद आएगा। ठीक है अंकल, आपके लिए मस्त पार्सल पैक करके देता हूँ। तभी पार्सल लेकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद एक बूढ़ा आदमी कमलेश के पास आता है और कमलेश को देखकर कहने लगता है, अरे बेटा कमलेश, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया करके मुझे कुछ खिला दो। अरे काका, आओ, आप टेंशन मत लो। आप मेरे पास आए हो मतलब आप भरपेट खाकर ही जाओगे। पर बेटा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अरे काका, आप पैसों की टेंशन मत लो। मेरी माँ हमेशा कहती है कि ज़रूरतमंद की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है और हमें अपना फ़र्ज़ हमेशा सच्चे दिल से निभाना चाहिए। मैं आपके लिए अभी के अभी 1 प्लेट चिकन का पंजा और चावल लगा देता हूँ। ये बोलकर कमलेश उस बूढ़े बाबा को 1 प्लेट चिकन का पंजा और चावल दे देता है और बूढ़े बाबा बड़े मजे से खाने लगते हैं। और खाने के बाद कमलेश से कहते हैं कि अरे बेटा कमलेश, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे कारण आज मेरा पेट भरा है। और क्या लाजवाब चिकन का पंजा है।
मैंने जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट चिकन का पंजा नहीं खाया है। इसके सामने तो मटन भी फेल है। वाह वाह वाह। अरे काका, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी माँ के हाथ का चिकन का पंजा पसंद आया। और हाँ काका, आपको जब भी भूख लगे आप मेरे पास आ जाना और हिचकिचाना मत। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ये बोलकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में कमलेश के ठेले के पास एक लंबी भीड़ लग जाती है और भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और देखते ही देखते कमलेश का सारा चिकन का पंजा और चावल बस 1 घंटे में खत्म हो जाता है और कमलेश खुशी खुशी घर जाने लगता है। घर जाने के बाद उसको देखकर उसकी माँ शांताबाई कहने लगती है, अरे बेटा कमलेश, तू इतना जल्दी आ गया? तू तो 1 घंटे पहले ही गया था ना? अरे माँ, मैं आपको क्या बताऊं, लोगों को आपके हाथ का बनाया हुआ चिकन का पंजा इतना पसंद आया है कि लोग बार बार मेरे यहाँ ही खाने आ रहे थे और हमारा सारा चिकन का पंजा और चावल 1 ही घंटे में खत्म हो गया था। हाँ, चलो मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि लोगों को मेरे हाथ का बनाया हुआ चिकन का पंजा इतना पसंद आया। हाँ, बस ऐसा ही हमारा धंधा चलता रहे और किसी की नजर न लगे भगवान की कृपा से। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो। ये बोलकर दोनों चैन की नींद सो जाते हैं और अगले दिन होते ही कमलेश फिर से उसी जगह पर चिकन का पंजा और चावल बेचने लगता है और देखते ही देखते उसका सारा चिकन का पंजा और चावल खत्म हो जाता है। और ऐसा ही देखते देखते 1-2 महीने बीत जाते हैं और उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है और कमलेश स्कूल जाने लगता है और सब ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक दिन जब कमलेश स्कूल से लौट रहा था तब उसे एक और उसके जैसा बच्चा रास्ते में दिखता है और कमलेश उस बच्चे से जाकर पूछता है कि अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें आज तक इस रास्ते पर तो नहीं देखा। कहाँ से आए हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश है। मैं पास के गांव से आया हूँ और मेरे माता पिता दोनों गुजर गए और मेरे पास ना कोई काम है और ना कोई रहने के लिए घर, इसलिए मैं यहाँ सड़क पर बैठा हूँ। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ और मेरे भी पापा नहीं हैं। मुझे अभी माँ ही पाल रही है और मेरा अपना खुद का ठेला भी है। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, तुम हमारे साथ रहना और हम दोनों भाई भाई बनकर सारा काम करेंगे। ठीक है भाई। ये बोलकर दोनों वहाँ से घर के लिए जाने लगते हैं और घर पहुँचते ही उन दोनों को देखकर शांतामाई कहने लगती है, अरे बेटा किशोर, ये तो किसे घर ले आया? अरे माँ, इसका नाम है मिथिलेश। मैं जब स्कूल से घर आ रहा था मैंने इसे सड़क पर चुपचाप बैठे हुए देखा था और इसके माँ बाप दोनों नहीं हैं, इसलिए मैं इसे हमारे साथ रहने के लिए घर ले आया और मेरे साथ ये बेचने भी चलेगा। अरे बेटा कमलेश, पहले ही जितना पैसा घर आता है उतने में तो तेरा स्कूल और सारा खर्चा चल जाता है और कोई पैसा बचता भी नहीं, और तू इसे भी ले आया। अब हम घर कैसे चलाएंगे? अरे माँ, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अगले सुबह से दोनों सुबह सुबह उठकर काम पर निकल जाते हैं और दोनों साथ में मिलकर चिकन का पंजा और चावल बेचा करते थे और हर दिन की तरह देखते ही देखते उनका सारा चिकन का पंजा और चावल खत्म हो जाता है। और ऐसे ही करते करते 2 से 3 हफ्ते बीत जाते हैं और घर में पैसा खत्म होने लगता है। और इसी टेंशन के कारण एक दिन कमलेश की माँ शांताबाई गुजर जाती है और सब उनकी चिता जलाकर घर लौट जाते हैं। और अगले दिन से फिर से कमलेश अपनी माँ के बताए हुए अनुसार चिकन का पंजा और चावल बनाकर दोनों भाई एक ही साथ बेचना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही करते करते 10 साल बीत जाता है। तभी कमलेश बाजार में जोर जोर से कहने लगता है, कमलेश और मिथिलेश भाई भाई जोड़ी, 20 साल के, मेहनत की थोड़ी। चिकन पंजा ग्रेवी फुल स्वाद भरा, चावल के साथ दिल जीत ले जरा। आओ भाई आओ, दोनों का कमाल, एक प्लेट खाओगे बन जाओगे फैन लाजवाब। भाइयों का धंधा जबरदस्त चलता, कमलेश मिथिलेश नाम सबके दिल में बसता। उन दोनों की आवाज सुनकर उनके यहाँ 2 आदमी आते हैं और कहने लगते हैं, अरे कमलेश और मिथिलेश दोनों कितने बड़े हो गए हो रे। हमारी आंखों के सामने रहकर भी इतने बड़े कब हो गए, समझ में नहीं आया। भैया आप भी ना, बताओ आपको क्या लगाऊं? चिकन फीट, चिकन का पंजा, चिकन का पैर, हमारे पास सब है। अरे कमलेश, मुझे पागल समझा है क्या? तीनों एक ही तो हैं। चलो, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। एक काम करो, हम दोनों को एक एक प्लेट खाने के लिए चिकन का पंजा और चावल दे दो, हमेशा की तरह। गुड बॉय, आपके लिए स्पेशल कामू और मिथु का चिकन का पंजा अभी आया। ये बोलकर कमलेश उन दोनों को एक एक प्लेट चिकन का पंजा और चावल दे देता है और दोनों हमेशा की तरह बड़े मजे से खाने लगते हैं।
और खाने के बाद उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगता है कि अरे वाह वाह, कमलेश और मिथिलेश, तुम दोनों के हाथ का स्वाद अभी भी वैसा ही है। वाह वाह, मैं इतने सालों से खा रहा हूँ पर कभी तंग नहीं आया। बस भगवान की कृपा से तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से निकल जाता है और उसी गांव की दूसरी तरफ एक ढाबा था जिसे एक सेठ जेठाराम नाम का आदमी चलाता था। उसने नया नया अपना ढाबा खोला था और कमलेश और मिथिलेश के ठेले के कारण उसके ढाबे पर कोई आ नहीं रहा था और इसी कारण जेठाराम का बहुत नुकसान हो रहा था। और तभी सेठ जेठाराम मन ही मन कहने लगता है कि अरे, मुझे ढाबा खोले हुए 1 महीने से ऊपर हो गया पर मेरे यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। सब उस भिखारी कमलेश और मिथिलेश के पास ही जा रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इन दोनों का, वरना मेरा तो घपघोप हो जाएगा। पर करूँ तो क्या करूँ? तभी ये सोचते सोचते सेठ जेठाराम घर जाने लगता है और घर पहुंचते ही उसकी पत्नी दया उसे चिंतित देखकर उससे कहती है, अरे आप आ गए और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? अरे दया, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। वो दोनों है ना, कमलेश और मिथिलेश, उन दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है और उन्हीं की वजह से मेरा भारी नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मुझे इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बात है। आइडिया। मेरे पास एक मस्त आइडिया आया है। आइडिया? कौन सा आइडिया? जरा हमें भी तो बताओ। अरे मैं ये बता रही थी कि उन दोनों दोस्तों को आपस में ही क्यों ना भिड़ा दें। जब उनमें से कोई एक अकेला जहाँ भी मिले, आप उसके पास जाकर दूसरे दोस्त की चुगली कर दो और दोनों को पैसों का लालच दिखाकर उनके बीच आग लगा दो। फिर देखना क्या क्या होता है। अरे दया, मैंने तो तुझे हल्के में समझा था, तू तो महान निकली। वाह वाह, क्या मस्त आइडिया है। आहा, अब देखता हूँ उनका धंधा कैसे चलता है। अगले दिन होते ही जब सारा काम खत्म करके मिथिलेश एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी उसके पास वही सेठ आता है और मिथिलेश को देखकर कहने लगता है, अरे मिथिलेश, तुम यहाँ? अरे सेठ जेठाराम जी, आप यहाँ? ये तो बड़ा सरप्राइज है। वैसे मैं तो बस यहाँ आराम करने आया हूँ, पर आप यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ घूमने आया था। वैसे तुम दोनों का धंधा कैसे चल रहा है आजकल? सेठ जी, धंधा तो अभी सही चल रहा है, घर चलाने लायक पैसा आ जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ सेठ जी, पूछिए। मैं ये पूछ रहा था कि तुम दोनों आपस में अपने धंधे का पैसा कैसे बांटोगे? अरे सेठ जी, इसमें बांटने का कैसा, जो भी मुनाफा होता है उसे हम दोनों आधा आधा कर लेते हैं। क्या कहा? आधा आधा? पर दुकान पर तो तुम ज्यादा काम करते हो। मैंने तुम्हें देखा है, तुम कैसे ग्राहकों को अपनी तरफ खींचते हो और उन्हें खाना देते हो, बर्तन धोते हो। इतना सारा काम अकेले करते हो, फिर भी आधा मुनाफा, वो कमलेश का। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना मिथिलेश? जरा तुम भी ये सोच कर देखो। ये बोलकर सेठ जेठाराम वहाँ से निकल जाता है और मिथिलेश मन ही मन सोचने लगता है कि अरे सेठ जी ने वैसे सही तो कहा है, सारा काम मैं संभालता हूँ पर पैसा आधा आधा। कमलेश तो बस खाना ही तो बनाता है, वो तो कोई भी बना लेगा, उसमें क्या है। एक काम करता हूँ, अभी कमलेश से बात करता हूँ। ये बोलकर मिथिलेश कमलेश के यहाँ चला जाता है और कमलेश से कहने लगता है कि अरे कमलेश भैया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ मिथिलेश भाई, बताओ बताओ। अरे कमलेश भैया, मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि मैं ठेले पर आधे से ज्यादा काम करता हूँ, पर पैसा आधा आधा क्यों बंटता है। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना हम अलग हो जाएं और आप अपना संभालो और मैं अपना। अरे मिथिलेश, ये तुझे क्या हो गया मेरे भाई? ये सब तेरे दिमाग में किसने डाला? और रही काम की बात, तो वो मैं भी आधा करता तो हूँ। नहीं भैया, हम दोनों के लिए यही भला होगा कि हम अलग हो जाएं। अच्छा बेटा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं तो तुझे भाई जैसा समझ रहा था, पर तू तो गद्दार निकला। हट, मेरे आंखों के सामने से निकल जा, हट। गद्दार मैं नहीं, आप हो कमलेश भैया। मुफ्त का पैसा लेकर बैठे हो जो, मैं भी नहीं रहना चाहता यहाँ, जा रहा हूँ मैं। ये बोलकर मिथिलेश वहाँ से चला जाता है और अगले दिन होते ही कमलेश उसी जगह पर चिकन का पंजा और चावल बेचना शुरू कर देता है और उसके थोड़ी ही दूर मिथिलेश ने अपना ठेला लगाकर बेचना शुरू कर दिया। और इसी कारण आधे लोग कमलेश के पास जाते थे और आधे लोग मिथिलेश के यहाँ। और ऐसा ही 2 से 3 दिन बीत जाता है और धंधा उतना अच्छे से ना चलने के कारण दोनों गुस्से में ग्राहकों पर चिल्ला देते थे और इसी कारण उनके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ रहा था और सब उस सेठ जेठाराम के यहाँ जाने लगे और सेठ जेठाराम का अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। तभी एक दिन मिथिलेश घर जाते ही मन सोचने लगा, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मेरे वजह से भैया को भी इस गलती को भुगतना पड़ रहा है। हे भगवान, जिस इंसान ने मुझे नई जिंदगी दी उसी इंसान को मैंने बुरा भला कहकर आया हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अभी के अभी कमलेश भैया के पास जाता हूँ और उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ, शायद भैया मान जाए तो। ये बोलकर मिथिलेश कमलेश के पास जाने लगता है
और कमलेश के पास पहुंचने के बाद कहने लगता है, अरे भैया, मुझे आप माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं भूल गया था कि आपने ही मुझे एक नई जिंदगी दी थी और ऊपर से मैं ही आपको बुरा भला कहकर चला गया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे मिथिलेश, दोनों भाइयों के बीच में तो ऐसी ऊंच नीच बातें होती रहती हैं और तू मुझे भी माफ कर देना, क्योंकि मैंने भी तुझे बुरा भला कह दिया था। अरे भैया, गलती हमारी नहीं, उस सेठ जेठाराम की है। उसी ने मेरे दिमाग में ये सब षड्यंत्र डालकर चला गया था। मैं तो बोलता हूँ उससे बदला लेने के लिए उसकी बीवी के पास जाकर हम भी कह दें कि वो दूसरी औरत के साथ रंगरेलियां मना रहा है, तो उसको भी अच्छा खासा सजा मिल जाएगा। अरे मिथिलेश, नहीं भाई, रहने दे। इंसान से एक बार कभी ना कभी गलती हो जाती है। उस सेठ जेठाराम को इस बार छोड़ देते हैं। अगर वो अगली बार भी यही करेगा तो उसकी पुंगी बजा देंगे।